नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस समय एक एक सीटों पर अपने समीकरण को दुरुस्त कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी वाकई में होने वाला क्या है 2027 के चुनाव में। साथियों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कोशिश है कि विपक्षी वोटों को एकजुट किया जाए। जो विपक्ष का वोट बढ़ जाता है और कई ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को छुटकारा पाना है और विपक्षी वोटों को एक करना है। अब जैसे आपके सामने जो सफ़ेद शर्ट और पैंट में दिख रहे हैं, कुर्ता नहीं पहने हैं दोस्तों, आमतौर पर आपको ये लग रहा होगा ये नेता हैं। वास्तव में नेता हैं, लेकिन दोस्तों ये हैं डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सर्जन हैं, MBBS MS किए हुए हैं। आप लोग इनकी जानकारी और इनकी हैसियत को जानेंगे तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि मैं क्या सही बता रहा हूँ क्या गलत। साथियों, 2022 का चुनाव ये लड़े थे, किस पार्टी से आपको पता है? ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े थे। अब जब ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े थे तो इनको अच्छा खासा वोट मिला था, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ था। बलरामपुर जिले की उतरौला विधानसभा सीट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ओवैसी के चेहरे पर ही पूरा वोट मिल गया था। नहीं, उसके पहले भी ये चुनाव लड़े हैं। किस पार्टी से लड़े हैं, कितना वोट पाए हैं, इन सब चीज़ों को आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अब्दुल मन्नान डॉक्टर साहब हैं दोस्तों। यहां पर देख लीजिए, 2022 का जब चुनाव हुआ था, यहां पर हासिफ खान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। उतरौला विधानसभा बलरामपुर जिले की सीट है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े। जो लोग कहते हैं कांग्रेस से गठबंधन करने कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस का वोट नहीं है, वोट हो या ना हो, मैं खुलेआम बता रहा हूं, ऐसी 50 से 60 सीटें आपको देखने को मिलेंगी जहां पर भले कांग्रेस 5000 वोट पाई हो, लेकिन 50 सीटों पर बीजेपी लड़ाई से बाहर हो जाएगी। ये सच्चाई है, ये बीजेपी के लोग जानते हैं। तभी तो चाह रहे हैं गठबंधन टूट जाए, तभी यह भी चाह रहे हैं कि दोस्तों बसपा का और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, तभी 50,000 रुपए जैसी बातें आ रही हैं कि 50,000 रुपया दिया जा सकता है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान 12,303 वोट पाए थे। अब आप सोच लीजिए किस पार्टी से पाए थे? ओवैसी की पार्टी से पाए थे। और यहां पर कांग्रेस पार्टी को 12,944 वोट मिला था। ये सब वोट किसका है? विपक्ष का वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करता है। तो साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 2017 में आ जाइए। 2017 में ओवैसी को इसी विधानसभा में 2966 वोट मिला था। तो कैंडिडेट का फर्क होता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वास्तव में उनकी सामाजिक पकड़ होती है, तभी उनको वोट मिलेगा, वो चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़े। अब आप सोचिएगा, कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं वो ओवैसी के कारण इतना वोट मिला, ऐसा है वैसा है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 2012 में आंख खोल के आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब्दुल मन्नान पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे, 30,397 वोट मिला था। 30,397 वोट कम है, बहुत बड़ा वोट बैंक है साथियों। और यहां पर आप लोग देखिए, तब समाजवादी पार्टी मात्र 1,005 वोटों से चुनाव जीत पाई थी। तो कहने का मतलब, इस समय जरूरत इस बात की है कि विपक्षी वोटों को एकजुट करो। जो वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलने का चांस है, गठबंधन को मिलने का चांस है, अगर उसमें बंटवारा होगा तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और बलरामपुर जिले में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें हैं और सभी सीटों पर गैसड़ी को छोड़कर कुल यही होता है, विपक्षी वोट बढ़ता है, बीजेपी को इसका सीधा फायदा होता है। चाहे आप उतरौला में देख लीजिए, चाहे आप तुलसीपुर में देख लीजिए, चाहे आप बलरामपुर सदर में देख लीजिए, चाहे आप जहां देख लीजिए। साथियों, उतरौला में देखो, समाजवादी पार्टी यहां पर 4,000 वोटों से 2007 में हार गई थी, भाजपा जीती थी। 2002 में अनवर महमूद समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे। साथियों, 1996 में समाजवादी पार्टी 18,121 वोटों से चुनाव जीती थी 1996 में। 1993 में बीजेपी चुनाव जीती। 1991 में ज्वाला दल यहां पर चुनाव जीता। और उसके बाद यहां पर दोस्तों 1989 में निर्दलीय यहां पर चुनाव जीता गया। तो साथियों, यहां पर आप लोग देखिए, उतरौला में 1985 में निर्दलीय
मुस्लिम कैंडिडेट जीते। तो यहाँ पर दोस्तों 1980 में देखो मुस्लिम कैंडिडेट जीते, तो अब क्या हो गया है जो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पा रहे हैं? या तो मुसलमान वोटों का बंटवारा हो रहा है और या तो हिंदू वोट एक तरफ जा चुका है। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। तो ये ऐसी सीटें हैं दोस्तों, देख लो 1977 में राजेंद्र चौधरी चुनाव जीते। यहाँ पर मुस्लिम आबादी करीब 40% है, हिंदू आबादी करीब दोस्तों इसमें 59.8% है, जिसमें ब्राह्मण 12%, ठाकुर 8%, कायस्थ 1%, 2.8% अन्य है, यादव 8.5%, कुर्मी 6.5%, तेली 1.5%, अन्य यहाँ पर 3.5%, एससी में 5%, कोरी 3%, पासी 5%, अन्य 3%। 1.25 लाख मुस्लिम वोट बताया जाता है। 1.25 लाख तो पूरा बटे मतलब गिरेगा नहीं, गिरेगा वही 80,000 90,000। तो उस 90,000 80,000 में बढ़ जाएगा तो फायदा किसको मिलेगा? फायदा बीजेपी को मिलेगा। फायदा जब बीजेपी को मिलेगा तो यहाँ पर कुर्मी को बार बार समाजवादी पार्टी के सामने कैंडिडेट बनाया जा रहा है, और बर्मा मतलब कुर्मी समाज से आने वाले लोग, यादव 45,000 है, कोरी हैं, और कहार गांव निषाद की संख्या 33,000 है, ब्राह्मण 30,000 है, पासी 25,000 है, वैश्य 25,000 है, ठाकुर 20,000 है, चमार सोनकर अन्य 10,000 है, कायस्थ 8,000 है। तो राजनीतिक स्थिति को अगर आप देखेंगे, मुस्लिम सबसे ज्यादा एकल समूह में यहां पर है दोस्तों। यहां पर यादव की आबादी भी अच्छी खासी है। वर्तमान में श्री राम प्रताप वर्मा जी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। और दोस्तों जब अब्दुल मन्नान समाजवादी पार्टी में आए हैं, टिकट मिले या ना मिले इससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इन सब चीजों को लोकसभा के पहले अखिलेश यादव ने काफी ज्यादा दुरुस्त किया था। अब 2027 के चुनाव के पहले दुरुस्त कर रहे हैं दोस्तों। ये लोग अगर जैसे डॉक्टर अब्दुल मन्नान जैसे लोग, मजबूत लोग जिनकी समाज में पकड़ है, अगर ये लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तब भी जनता इनको वोट देगी, क्योंकि लोगों के दुख व सुख में जो व्यक्ति शामिल होता है लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने स्वागत किया प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी का। तो टिकट मिले ना मिले, लेकिन इन सब सीटों को समाजवादी पार्टी दुरुस्त इसलिए कर रही है, और ये लोग इसलिए भी आ रहे हैं भाई ओवैसी की पार्टी से कोई भी लड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, हमको नहीं लगता एक को सीट मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी, लेकिन बीजेपी को फायदा हो जाएगा। निर्दलीय भी लड़ेंगे, पैसा खर्च होता है चुनाव लड़ने के लिए। तो तमाम लोगों का मानना है कि अगर बीजेपी को हराना है वर्तमान की परिस्थिति में, वो चाहे जिस समाज से होते हो, तो वर्तमान में जरूरत इस बात की है कि सपा को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान का समाजवादी पार्टी में आना समाजवादी पार्टी के लिए सुखद स्थिति है। देख सकते हैं यहाँ पर माता प्रसाद पांडे नेता विरोधी दल भी यहाँ पर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप लोगों की जो भी राय हो इस मुद्दे को लेकर, आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप लोग अपनी राय को बताने का कष्ट करिए। हम एकदम सही और सटीक जानकारी लेकर आ रहे हैं। अभी मैंने आपको यह भी बताया था वीडियो में कि वहाँ पर जो जेबा रिजवान का परिवार है, रिजवान जहीर, उनके पिता 3 बार विधायक रहे, 2 बार के सांसद रहे। तो इन लोगों के अच्छे खासे प्रभाव आज भी हैं समाज में। बाकी आप लोग जो कहना चाहें कहें। नमस्कार।